हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो 2025 से लेकर के अब तक के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, हम उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको देते हैं। ये क्लास नियमित तौर पर मॉर्निंग में सुबह 7 बजे और इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है, जिसमें स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज की इस जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? रिसेंटली विच न्यू हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर हैं कुल मिलाकर के। इनमें से आपको बताना है भाई, मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ, जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तुरंत कमेंट में लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन आंसर तुरंत जरूर करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 14490। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए एक नया जो है 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर क्या है 14490 यानी 14490 शुरू किया है। ठीक है, यह नया टोल फ्री नंबर आयोग के मौजूदा हेल्पलाइन नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मौजूदा है 7827170170 उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि महिलाओं को बिना किसी परेशानी के त्वरित सहायता मिल सके। तो ये नंबर जारी किया गया है और इसको आपको ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 जीता? रिसेंटली हु ओन द फर्स्ट ब्लाइंड वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? इंग्लैंड, भारत, नेपाल और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ देश। तो आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भारत। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर बताना है। साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, तो आप कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और अभी तक कोई अगर आपका सवाल हो, सुझाव हो, तो उसको अभी आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, जिससे निश्चित तौर पर जो हम मेहनत करते हैं उसमें एक हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम बात करें, भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका के पी सारा ओवल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराया? नेपाल को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहें कि किसको हराया था, तो नेपाल को। आगे बढ़ो भैया, जो है हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला है? ठीक है, रिसेंटली द ट्रेडिशनल ब्लेड दाव ऑफ विच स्टेट रिसीव आ GI टैग? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा निर्मित ब्लेड दाव को भारत सरकार की रजिस्ट्री द्वारा आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, दाव एक बहुउद्देशीय धारदार हथियार है जिसे मुख्य रूप से आदि, न्यासी, वांचो, गालो और अन्य जनजाति समूह है। ठीक है, ये सब जनजाति समूह है। इनके द्वारा कृषि कार्यों, शिकार और जंगल साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो कितना धारदार है भाई, मार दे आदमी गर्दन उतर जाएगी। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। हाल ही में नामान सयाल का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली नामान सयाल पास्ट अवे, हु आज ही। ठीक है, लेखक, विंग कमांडर, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या थे? वो थे भैया विंग कमांडर। क्या थे? विंग कमांडर थे। नामान सयाल भारतीय वायुसेना के एक समर्पित विंग कमांडर और भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बेहद कुशल पायलट थे। ठीक है, उनका निधन की बात करें तो 21 नवंबर 2025 को। कब? 21 नवंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान के क्रैश होने से इनकी मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना रही। ठीक है, 34 वर्षीय विंग कमांडर सयाल जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे और वायुसेना में उनकी सटीक उड़ान, बहादुरी और अटूट अनुशासन के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई,
हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने? रिसेंटली हु बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? जेफ बेसोस, लैरी एलिसन, लैरी पेज, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया लैरी पेज। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़ करके आधिकारिक तौर पर दुनिया के तीसरे सबसे अधिक जो है अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, अगर हम बात करें यह ऐतिहासिक उछाल जो है अल्फाबेट द्वारा अपने नए और अत्याधुनिक एआई, यानी अगर हम बात करें तो जो है मॉडल जेमिनाई 3 को लॉन्च करने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी उछाल देखने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। यहाँ पर हाल ही में ग्लोबल फिनांस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है? पीएनबी। ठीक है, रिसेंटली विच बैंक हैज नेम वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फिनांस? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, नन ऑफ दिस। तो आंसर करना है इसमें सही विकल्प है भैया एसबीआई। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। ठीक है, इस वैश्विक सम्मान के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस ने एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक है, 2025 का भी खिताब दिया, जो उसकी उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं और विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। ठीक है, यह शानदार पुरस्कार एसबीआई को वाशिंगटन डीसी में आयोजित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वार्षिक बैठकों के दौरान डिजिटल बैंकिंग नवाचार और वित्तीय समावेशन में इनके नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की? रिसेंटली हु कन्फर्म द डिस्कवरी ऑफ अर्थ टेम्परेरी सेकेंड मून 2025 PN7? इसरो, नासा, CNSA, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर करो यहाँ पर। देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है नासा। जी हाँ, नासा। हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पृथ्वी के पास अब 2025 PN7 नाम का एक अस्थायी दूसरा चंद्रमा मौजूद है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान में इस असल में कोई प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बल्कि एक छोटा क्षुद्र यानी एस्ट्रॉयड है जिसे कॉसी मून या अर्ध उपग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना है भैया। आगे देखो यहाँ पर हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज द एशियन समिट 2025 हेल्ड? सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया। ठीक है, ये है आपका 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का भव्य और सफल आयोजन अक्टूबर 2025 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ष 2025 के लिए मलेशिया ने 10 देशों वाले आसियान ब्लॉक की अध्यक्षता संभाली और इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम समावेशिता और जो है स्थिरता रखी गई। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि तिमोर तेस्ते, जी हाँ, तिमोर तेस्ते को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? रिसेंटली निगोल चकोबा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? केरल, मणिपुर, उड़ीसा, नन ऑफ दीज। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है मणिपुर। जी हाँ मेरे भाई, मणिपुर। अगर हम बात करें निगोल चकोबा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर का सबसे बड़ा पारंपरिक सामाजिक उत्सव है जिसे हाल ही में वहाँ के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आगे और तो मणिपुर भाषा में निगोल का अर्थ है विवाहित महिला या बेटी और चकोबा का अर्थ है दावत में बुलाना। ठीक है, इन दिन क्या होता है कि विवाहित बेटियों और बहनों को उनके मायके में एक भव्य दावत पर सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर देखो भैया। ठीक है, यह प्राचीन त्यौहार मुख्य रूप से भाइयों और बहनों के बीच प्यार, स्नेह और को दर्शाने और शादी के बाद मायके व ससुराल के पक्ष पारिवारिक संबंधों को मजबूत और पुनर्जीवित करने का एक सुंदर प्रतीक है। ठीक है, बढ़ते भाई आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को भारत का
पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है रिसेंटली। विच स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट? केरल, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई। देखें यहाँ पर सही विकल्प है केरल। जी हाँ, आपके आंसर अपेक्षित हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार आपको ये क्वेश्चन सब बताया जा चुके हैं। केरल राज्य ने 1 नवंबर 2025 को अपना स्थापना दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आधिकारिक रूप से स्वयं को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया है। केरल सरकार ने के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने के नेतृत्व में 2021 में चरम जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें के तहत उन्होंने पूरे राज्य में घर घर सर्वेक्षण करके लगभग 64,000 अत्यंत वंचित परिवारों की पहचान की। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के वन साइज फिट्स ऑल जो है योजना के बजाय जो है स्थानीय स्वशासन और कुटुंब श्री मिशन के साथ मिलकर के प्रत्येक परिवार के लिए भोजन, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका के लिए अलग अलग माइक्रो प्लान बनाए। ठीक है, यह अभूतपूर्व घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय केरल मॉडल प्रस्तुत करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नियमित तौर पर देखते हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सारा कुछ PDF, उसके बाद आने वाले समय में आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर मिलने वाला है, आप उनमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।